सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ निपुन, करंटली वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब मई चल रहा है और जून में आपके आरआरबी के नोटिफिकेशंस आउट हो जाएंगे। आरआरबी के मतलब इंक्लूड करेगा आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी स्केल 2 स्केल 3। सो हम बात करते हैं सबसे पहले आरआरबी क्लर्क के मेंस की। प्री का मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया था विद स्कोर कार्ड एंड सम स्ट्रेटेजी वीडियोस। सो अब बात करते हैं आरआरबी क्लर्क मेंस कैसे क्लियर किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर पहली बात तो इंटरव्यू नहीं है क्लरिकल में, एंड सेकंड थिंग इजी आता है। मतलब बस इसके अंदर इशू एक रहता है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट का इशू ये है कि आप मोस्टली एग्जाम देखोगे उनके अंदर सेक्शनल टाइमिंग होती है, बट इसके अंदर सेक्शनल नहीं होता है। 2 आवर्स का कंपोजिट टाइम होता है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्टिव होता है, सिर्फ 2 आवर्स का आपको एक नॉर्मल एग्जाम देना है जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बात करते हैं जैसे रीजनिंग है, आप देख पा रहे हो इसके अंदर रीजनिंग है। रीजनिंग इसमें यहाँ लिखा हुआ 40, बट ये 40 नहीं है, 50 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, इंक्लूडिंग रीजनिंग एंड क्वांट्स। तो आप देखोगे तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन एंड क्वांट्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, तो ये 100 मार्क्स के हो गए आपके। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज पे 40 लिखा हुआ है, बट अगर आप फाइनल स्कोर देखोगे, जैसे नीचे लिखा हुआ है टोटल वेटेड स्कोर, तो यहाँ देखोगे आप कंप्यूटर नॉलेज का इंटू 0.50 है। तो मतलब 20 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा, 40 मार्क्स का आपका जीए रहेगा, 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहेगा। सो इट ऑल इंक्लूड्स 200 मार्क्स एंड कट ऑफ रहता है एवरेज एवरेज 140 145। मतलब कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि थोड़ा सा स्टेट का एग्जाम, मान लो कि एक फिक्स स्टेट में आप जॉब करना है, तो उस नज़रिए से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले मेन चीज़ है जीए कैसे की जाए, क्योंकि मेन बच्चों को डाउट आता है जीए में। तो जीए में तो गाइज मैंने तो देखो अपरिचित का बूस्टर फॉलो किया था, नथिंग एल्स। सिर्फ अपरिचित पढ़ जाओगे तो भी एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम निकल तो खैर आपका किसी और पीडीएफ से भी जाएगा, बट आप मार्क्स देखोगे तो ठीक है, मेरे अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, 17.50 है। तो ठीक है, अच्छे मार्क्स है। मतलब एग्जाम निकालने का तो मतलब ये भी है, जैसे 5 मार्क्स की कट ऑफ है तो 6 नंबर ले आए, 7 नंबर ले आए, बट वो लीड तो देखो लानी ही पड़ेगी ना। और लीड आप हमेशा मेंस में जीए और इंग्लिश में ही ला सकते हो। ठीक है, तो जीए का मैंने आपको बता दिया। या तो आप अपरिचित का, देखो मैंने तो अपरिचित का बूस्टर ही फॉलो किया, तो या तो आप वो फॉलो कर लीजिए, या फिर आप अफेयर्स क्लाउड के जो पॉकेट पीडीएफ होते हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंथ ही ज़्यादा हो जाता है, तो उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर बात आती है कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज के लिए एक तो आप अरोड़ा एजुकेटर का यूट्यूब चैनल है, आप उनसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप अरिहंत का एक बुक आता है कंप्यूटर का, वो पढ़ लीजिए। वो भी बहुत अच्छा बुक है, हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में, बट आई प्रेफर मोर अरोड़ा एजुकेटर। ठीक है, सो अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में इसमें ऐसा आता है कि दो तो आएंगे आपके आरसी, विच कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के, तो आप आरसी समझो, और बाकी का यही नॉर्मल, मतलब इंग्लिश बहुत नॉर्मल आता है, लाइक प्री जैसा ही इंग्लिश समझो आप। मतलब इसमें उसमें ऐसा कुछ मेंस जैसा आपको लगेगा नहीं, बहुत बेसिक सा आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो देखते हैं आईबीपीएस पीओ या एसबीपीओ में कुछ मतलब इंग्लिश में कोई लेंथी लेंथी पैराग्राफ, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल इंग्लिश आता है। मतलब मेरे 30 आए हैं, तो आप इससे भी ज़्यादा ला सकते हैं। ठीक है, और फिर बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की हम बात करते हैं तो रीजनिंग की हम बात करते हैं तो रीजनिंग 50 मार्क्स का रहता है। जैसे तो आप देखेंगे तो मेरे फुल मार्क्स आए हैं 50 आउट ऑफ 50। तो रीजनिंग का मैं बता दूं कि इसके अंदर ना तो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, जो मेंस में हम देखते हैं, और आएगा भी तो बहुत इजी आएगा, पहली बार तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और वही प्री की तरह ही रहता है, प्री जैसा ही आता है, नॉर्मल 5 एक पजल लगा लो, 4 पजल लगा लो, 20 मार्क्स की पजल हो गई। सिंपल, इसमें सिलॉक्स भी आएगा, इसमें इक्वालिटी इनइक्वालिटी भी आएंगी, डायरेक्शंस के भी क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत मतलब इजी आता है। रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नॉर्मल चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, ऐसा नहीं है कि कोई कोडिड आ रहा है, कोई कोडिड सिलॉक्स आ रहे हैं, या फिर कोडिड इक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज आ रही है, नहीं, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं हम क्वांट्स की। क्वांट्स के अंदर इसमें ऐसा था कि 3 से 4 डीआई आया था, बट जो 3 डीआई था उसमें एक डीआई ऐसा था कि थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव और टफ था, जिसकी वजह से मतलब मार्क्स ऑलमोस्ट बच्चों के कम आ पाए थे। ठीक है, बच्चों के ज़्यादा भी आए थे जिनका क्वांट्स अच्छा है, बट एवरेज मार्क्स थोड़ा कम रहा था और सालों से। और बाकी इसमें वही सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन, मतलब अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नंबर सीरीज होगा, रॉन्ग नंबर सीरीज होगा। ठीक है, तो अब तो ये तो आ गया, मतलब बेसिक ये सिलेबस तो आप गूगल पे भी देख सकते हो, या फिर मॉक टेस्ट भी देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है इस चीज़ की।
तो तैयारी का ऐसा है कि आप पहले तो अपना एक ना मॉक देकर टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए कि कैसे आप उस चीज को टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। मतलब मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसा था कि मेरे को आधा घंटा रीजनिंग को देना, ठीक है, आधा घंटा रीजनिंग को देना है भाई, 30 मिनट्स में जितना भी होगा बस ठीक है। और ट्रस्ट मी, पूरा रीजनिंग हो जाता है 30 मिनट्स में। 5 मिनट्स कंप्यूटर को, 5 मिनट्स जीए को, 40 मिनट्स हो गया। 20 मिनट्स में इंग्लिश इसका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मेरा क्वांट्स थोड़ा वीक है तो मैं 1 आवर क्वांट्स को देता था, तो इससे कि मतलब मैं क्वांट्स में थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज कर पाऊँ। ठीक है, तो मेरा तो टाइम मतलब मैंने ऐसे मैनेज किया, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, बट आप लोग आपके अकॉर्डिंग बनाइए कि आपका क्वांट्स अच्छा है तो आप पहले कौन सा अटेम्प्ट कर लीजिए। बट मैंने तो ऐसे ही अटेम्प्ट किया था, पहले रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, फिर जीए, फिर इंग्लिश, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी। जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे ही मैंने किया था। पहले रीजनिंग मैंने हाफ आवर में की थी, एग्जाम में भी और मॉक्स में भी मैं ऐसे ही करता था। कंप्यूटर नॉलेज की फिर 5 मिनट में, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज में कोई इतना सोचना नहीं होता है इन चीज़ों में ना। भाई ठीक है, आप आता है तो टिक करोगे, वरना दैट्स इट, बात कर। तो ऐसे ही जीए, फिर इंग्लिश, मतलब इन चीज़ों में मिला के आप 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा ना लगाइएगा, वरना एग्जाम में आप फंस जाओगे। जिसका क्वांट्स वीक है फिर वही मतलब दिक्कत होगी, क्योंकि इजी एग्जाम होता है, कंपटीशन ज़्यादा रहता है ना, तो इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई रहता है, तो ये कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। तो यही इसका टाइम स्ट्रेटेजी रखना है, अच्छे से पढ़ना है, मॉक रेगुलर बेसिस पे अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए। पहले मेंस की तैयारी कीजिए, उसके बाद प्री के मॉक देना है ना, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। अगस्त में आपका प्री होगा, जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में प्री होता है इनका, और सितंबर मेंस में होता ही है। वो तो शेड्यूल आ ही रखा है, आईबीपीएस का कैलेंडर आप देख सकते हैं, वरना मैं मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू गाइस। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।